अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नाफे गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रूहान। ये जी आज बकरियों को हीट पे कैसे लेके आते हैं उस हवाले से हमारी वीडियो है। ये कल एक मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी। उस वीडियो के नीचे काफ़ी भाइयों के दोस्तों के कमेंट्स थे और बताया था मैंने उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन के हवाले से भी। मैंने ये ऑलरेडी काफ़ी इस टॉपिक के ऊपर बात की है और 3-4 वीडियोस हमारी अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी जिस टाइम हम वीडियो अपलोड करते हैं तो भाई कमेंट्स करते हैं। हालांकि मेरी कोशिश होती है कि मैं वो बताता हूँ, लेकिन फिर भी बार बार वही चीज़ें रिपीट होती हैं। तो ये अब उस हवाले से मैं वीडियो दे रहा हूँ। प्रोजेस्टेरॉन के हवाले से काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन थे। एक तो मैं आपके साथ सबसे पहले कुछ रिज़ल्ट्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये हमारी राजनपुरी बकरियाँ जो हम लेके आए थे, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम जानवर लेके आए हैं, जब हमारे पास सेटल हुआ, हमने इसको अपने माहौल में एडजस्ट किया और साथ ही हम प्रोजेस्टेरॉन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन का इस्तेमाल के हमें दो फ़ायदे होते हैं। एक तो अगर कोई बकरी प्रेग्नेंट हो तो वो रुक जाती है, लेकिन अगर नहीं हो तो वो हीट पे आ जाती है। 5 पट्ठे मैं लेके आया था, 5 में से 4 एक बकरी कंफर्म गबन थी और उसके अलावा 3 पट्ठे जो हैं वो हमारी हीट पे आई और हमने वो क्रॉस करा ली हैं। तो अब वो रुकती हैं या नहीं रुकती हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन फ़िलहाल अभी हमारे पास दोबारा वो हीट पे अभी नहीं आई हैं। ये हमने क्रॉस करा ली हैं। 5 में से 4 बकरियां हमारी हमला हो गई हैं, इसमें से हमने क्रॉस करवा चुके हैं हम उन्हें, और उम्मीद है कि वो ठहर जाएंगी। ये 4, उसके अलावा 4 बकरियां हम और मज़ीद लेके आए जिनके साथ बच्चे थे। तो कहा वहाँ से जब हम ख़रीदते हैं, व्यापारी हमें यही कहते हैं कि बकरी क्रॉस है, खाली करके दे रहे हैं। क्रॉस है खाली करके, जो एक आम रूटीन के ऊपर यूट्यूब पे डायलॉग चल रहा होता है, बकरी क्रॉस है जी, 2 महीने की क्रॉस है जी, 2.5 महीने की क्रॉस है, लेकिन खाली करके दे रहे हैं। तो यही डायलॉग सुन के हम भी लेके आते हैं जानवर, लेकिन फिर हम चांस नहीं लेते हैं, हम उसको प्रोजेस्टेरॉन का इस्तेमाल करवाते हैं बकरी को। इनको भी हमने प्रोजेस्टेरॉन का इस्तेमाल कराया। उसके रिज़ल्ट के अंदर एक बकरी कल हमारी हीट पे थी। इनके बच्चे तकरीबन जो हैं वो 2-2, 2.5 महीने के हो चुके हैं और हमने वो फिर बकरी क्रॉस करवा ली है, और बाकी अभी 3 अभी हमारी रहती हैं। उनका रिज़ल्ट ये सिर्फ बहुत सारे भाई दोस्त ये पूछते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन इस्तेमाल कराने के कितने दिनों के बाद बकरी हीट पे आ जाती है और दोबारा हमें कब लगाना है, कितना लगाना है। प्रोजेस्टेरॉन 2 ml लगाया जाता है बकरी को, और दोबारा रिपीट करने की हमें तो वैसे आज तक कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई है। लेकिन अगर हो तो 1-2 हफ्ते के बाद दोबारा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे बेहतर फिर ये होता है कि आप अगर सिर्फ हीट पे लाने के लिए, आपका घर का जानवर है और आप हीट पे लाने के लिए सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन के साथ हम रिकमेंड करते हैं कि आप सेलिवेट का इंजेक्शन जिसमें विटामिन ई और सेलेनियम है, उसके अलावा MAY काम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जो ताकत के इंजेक्शन है, और न्यूरोबान का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूरोबान भी ताकत का इंजेक्शन है जो बकरी को जल्दी हीट के ऊपर ले आता है। उसके अलावा मार्केट से मछली के जो कैप्सूल होते हैं वो मिलते हैं, और 1-2 कैप्सूल और हैं, उनके नाम भी मैं वीडियो में डाल दूंगा, जो कि विटामिन ई के सोर्स हैं। वो जब आप इस्तेमाल कराते हैं बकरी हीट पे आ जाती है। इसके अलावा जो सबसे गोट फार्मिंग के अंदर जो फार्मूलेशन हमारे पास अवेलेबल है वो है ये साइक्लोमेट का इंजेक्शन। ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये अच्छी फार्मूलेशन है और सस्ता है। इसकी बहुत मुनासिब रेट के ऊपर ये मिल जाता है। ये तकरीबन इसके ऊपर 825 रुपये प्राइस लिखी हुई है, और इसके अंदर जो है वो तकरीबन 7-8 इंजेक्शंस होते हैं पूरे। ये हमें बहुत कम इस इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है और हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। मुझे ये इंजेक्शन पसंद नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आपकी बकरी कहीं पे गलती से क्रॉस हुई हुई है तो ये जो है ये इंजेक्शन के रिज़ल्ट में आपकी बकरी अबार्ट कर जाती है, बच्चा गिरा देती है। अगर आपने ये इंजेक्शन लगाया, बकरी हमला हुई और आपको ये लगता है कि बकरी आपकी हीट पे नहीं आ रही, लेकिन बीच में कहीं पे क्रॉस हो गई है, तो आपकी बकरी अबार्ट कर जाएगी, बच्चा गिरा देगी। तो इस वजह से मुझे ये इंजेक्शन पसंद नहीं है। लेकिन क्योंकि फार्मूलेशन है आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी है। इंजेक्शन ये अच्छा है। इस इंजेक्शन के इस्तेमाल के साथ बकरी आपकी हीट पे आ जाती है। अब बहुत सारे दोस्त समटाइम ये क्वेश्चन करते हैं कि जी साइक्लोमेट भी हमने लगाया लेकिन बकरी फिर भी नहीं हीट पे आ रही, क्या करें।
हम हर काम कर चुके हैं, हमारी खुराक अच्छी है, हमारी फीड अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद हमारा जानवर हीट के ऊपर नहीं आ रहा। तो इसके अंदर मैंने आज जैसे आपको बताया कि आप वो जो कैप्सूल हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक जो और बहुत अहम चीज़ है जो हमें हमारे एक्सपीरियंस में भी आई है, और हमें जब हम गए हैं लोकल फार्मर से मिले हैं, और हमें हर दिन गोट फार्मिंग के अंदर नया दिन होता है और आपको सीखने को मिलता है। जो पुराने फार्मर्स हैं, जो पुरानी काफ़ी सालों से गोट फार्मिंग कर रहे हैं, उनके पास जब आप जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को लाजमी मिलता है। तो उनसे जब हमने बात की, डिस्कशन की, तो उधर से वहाँ से हमें ये बात पता लगी कि जब वो छोटे बच्चे बकरियों के सेल कर देते हैं, और हमने उनसे पूछा कि आप अगर बकरी का छोटा बच्चा सेल कर देते हैं तो आप तो नुकसान करते हैं अपना, और हमने कभी अपना बच्चा सेल नहीं किया। हमने अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किया, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम बकरी का बच्चा रखें तो फिर हमारी बकरियां हीट पे नहीं आती हैं। उसकी वजह ये होती है कि माँ की जो तड़प है वो रहती है, और बच्चों को दूध पिलाते रहते हैं हम, और दूध जब हम बच्चे पी रहे होते हैं उस दौरान भी माँ का और बच्चे का एक रिलेशन होता है, जिसकी वजह से सम टाइम कुछ बकरियां हीट पे नहीं भी आती हैं। आपने तमाम इंजेक्शन यूज़ कर लिए हैं, सारा कुछ कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद बकरी हीट पे नहीं आ रही है। तो एक वजह ये भी जो हमें फार्मिंग के अंदर समझ आई है वो ये है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ये हमारी लाल बकरी है नागरी में। इस बकरी ने एक ही बच्चा दिया था, दिसंबर में बच्चा दिया था, और ये बच्चा इधर हमारे पास अभी अवेलेबल है नागरे में। और इस बकरी को जब हमने प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन भी हम इस्तेमाल कर चुके हैं, प्रोटोकॉल भी हमने लगाया, लेकिन इसके बावजूद ये बकरी हीट पे नहीं आई है, ना हीट पे आई है और ना क्रॉस आई है, क्योंकि इसके साथ जिन बकरियों ने बच्चे दिए थे वो बकरियां अब हमारी दोबारा तैयार हो गई हैं। जैसे कि ये बकरी है, ये अब बिल्कुल अपना हवाना ख़त्म कर गई है। दूध अभी इसके नीचे है, लेकिन हवाना इसने बिल्कुल ख़त्म कर लिया अपना, और थोड़ा थोड़ा बस दूध है इसके नीचे, और ये ख़त्म कर गई है। और ये बकरी अब तकरीबन 3.5 महीने की ये हमारी बकरी अब तैयार है। महीने सवा महीने के अंदर ये बच्चे दे देगी। तो इस तरह और भी बकरियां थी जो कुछ हमने सेल कर दी हैं, जिन्होंने इसके साथ ही बच्चे दिए थे, लेकिन ये बकरी अभी तक हमारी हीट पे नहीं आई है। तो आज हम इसको ये साइक्लोमेट का इंजेक्शन लगाएंगे ताकि ये हीट पे आए और हम इसको अब क्रॉस करवा लें, क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी बकरियां हमारी ब्रीड हो रही हैं इस मौसम में। वैसे ये मौसम नहीं है, एक भाई ने मौसम के हवाले से भी क्वेश्चन किया था, तो कि कौन सा मौसम बेस्ट है ब्रीडिंग के लिए। तो ब्रीडिंग के लिए बेहतरीन मौसम मार्च अप्रैल का मौसम है, जब आप ब्रीड करवाते हैं बकरियां, यानी कि मार्च अप्रैल में क्रॉस कराएंगे तो ये सितंबर अक्टूबर में जाके बच्चे देंगी। और इसी तरह ये सितंबर अक्टूबर में अगर आप ब्रीड करवाएंगे तो वो बकरियां आपकी जाके मार्च अप्रैल में बच्चे देंगी, जिस वक्त ना सर्दी होती है और ना गर्मी होती है। तो बेस्ट ये मौसम समझा जाता है ब्रीडिंग के हवाले से, क्रॉसिंग के हवाले से। इसमें बच्चे लेने से बकरियां बच्चों की जो रेशो है मरने की वो कम रहती है, मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम रहता है, और बच्चे आपके बच जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम अब उस चीज़ से थोड़ा सा बाहर आ चुके हैं, हमने दिसंबर में ब्रीड ली थी जब सख्त सर्दी थी। उसके बाद हमने 40 डेज़, जैसे आपको कल बताया था वीडियो के अंदर, कि 40 डेज़ हम 40 दिन इंतज़ार करते हैं, उसके बाद हम बकरी को हीट पे ले आते हैं। लेकिन सम टाइम कोई बकरी ऐसी रह जाती है जो बकरी हीट पे नहीं आती है, तो उसके लिए ये मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये भी हम इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं। इसको साइक्लोमेट का इंजेक्शन ये लगाएंगे। साइक्लोमेट के इंजेक्शन के हवाले से ये जो इंजेक्शन है, इसके अंदर उर्दू का एक पेपर दिया होता है, उसके ऊपर कंप्लीट इसकी डिटेल लिखी हुई होती है कि ये इंजेक्शन लगाने के बाद क्या असरात होंगे, कितने दिन के बाद बकरी हीट पे आएगी। वो अनफॉर्चुनेटली पेपर मेरे से इसमें से निकल गया। मैंने लास्ट टाइम वो रीड किया था, पढ़ा था पूरा, तो लेकिन वो अभी मेरे पास इस वक्त फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं वो इधर वीडियो के अंदर शेयर करता। उसके अंदर एक पूरा तरीकाकार दिया गया है कि अगर आप बकरी को हीट पे लाना चाहते हैं, आप ये इंजेक्शन लगाएं, और इंजेक्शन लगाने के बाद अगर आपकी बकरी हीट पे नहीं आती है तो आप दोबारा इस इंजेक्शन को रिपीट करेंगे 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद और 16 दिन के बाद।
ये कुछ इस तरह का एक तरीकाकार पूरा उसके अंदर दिया हुआ है। तो ये आप मार्केट से ये इंजेक्शन परचेज़ करें। वो जो इसके अंदर हदायतनामा दिया हुआ होता है उर्दू में इंग्लिश में दोनों तरह से उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं। जो भी आप इंजेक्शन कोई भी लेते हैं उसके ऊपर ये इस तरह की चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो बजाय इसके कि आप परेशान हो इंजेक्शन को देख के या लगाने के बाद आप परेशान हो, आप इंजेक्शन की फार्मूलेशन को पढ़ा करें और इसको देखा करें। तो इससे आपकी नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा और इसके अलावा आपकी जो है वो आपको पता लगेगा कि आपने किस तरीके के साथ इसको लगाना है और इसका ट्रीटमेंट करना है। ये अब हम लगा रहे हैं जी और वीडियो बस यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।